अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र यानी ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एंड फॉर्मूले का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 11 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है यदि cos A इज इक्वल टू 3/5 तथा cos B इज इक्वल टू 4/5, जहाँ कोण A तथा कोण B धनात्मक न्यून कोण है तब cos A माइनस B/2 का मान होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में cos A माइनस B/2 का मान ज्ञात करना है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और ये क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे cos A माइनस B/2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले cos A माइनस B की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। जब तक हम यहाँ पे cos A माइनस B की वैल्यू को नहीं फाइंड आउट करेंगे तब तक हम यहाँ पे cos A माइनस B/2 की वैल्यू को नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे cos A माइनस B की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो cos A माइनस B इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है cos A cos B प्लस sin A sin B, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है जब मैंने आपको ट्राइग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ाया हुआ था। तो फॉर्मूले में हमारा आ रहा है cos A cos B प्लस sin A sin B। तो क्वेश्चन में हमें cos A की वैल्यू 3/5 और cos B की वैल्यू 4/5 दी हुई है, यानी हमें यहाँ पे cos A और cos B की वैल्यू पता है, लेकिन हमें यहाँ पे sin A और sin B की वैल्यू नहीं मालूम है। और जब तक हमें यहाँ पे sin A और sin B की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक हम यहाँ पे cos A माइनस B की वैल्यू को नहीं निकाल पाएंगे। जब cos A माइनस B की वैल्यू नहीं निकलेगी तो हम यहाँ पे cos A माइनस B/2 की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? तो हमें यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, sin A और sin B की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे sin A और साइन बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकलेगी? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे साइन ए की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। तो साइन ए इज इक्वल टू हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम यहाँ पे साइन ए की वैल्यू को निकालने वाले हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी 2 से 3 बार बताया हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्व करवाए हुए हैं। तो चलिए अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो साइन ए इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका यहाँ पे यूज हो रहा है √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अगले स्टेप में √ आपका ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस ये भी आपका ऐसे रहेगा। कॉस ए की वैल्यू हमें कितनी दी है यहाँ पे 3/5, इसी फॉर्मूले में ला के रखेंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √ आपका ऐसे रहेगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 9/25 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप चाहे यहाँ पे 1 लिखकर एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट करूँगा 25 के मल्टीप्लाई 1 में, तो 25 के मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे 25 और माइनस यहाँ पे माइनस का साइन और 9 को लेस कर देंगे तो 25 में से 9 जाएगा 16 और अपॉन में तो आपका 25 रहेगा ही √ के अंदर। अब यहाँ पे जब इस √ को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 16/25 है, √ को सॉल्व करेंगे तो 16 की जगह 4 और 25 की जगह 5 आ जाएगा, यानी 4/5। ये किसकी वैल्यू हमें मिली, साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है 4/5।
अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे साइन बी की वैल्यू को निकालना है। तो साइन बी की वैल्यू भी इसी तरीके से निकलेगी। यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे बी हो जाएगा, फॉर्मूला आपका वही है। वहाँ पे साइन ए की वैल्यू निकाल रहे थे इसलिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा था। अब यहाँ पे साइन बी की वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखेंगे। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट लगा रहेगा, 1 माइनस आपका ऐसे ही रहेगा। कॉस बी की वैल्यू 4/5 दी है, यहाँ पे फॉर्मूले में ला के रखेंगे। लेकिन कॉस स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, कॉस स्क्वायर भी है तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, 4/5 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट आपका ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 16/25 हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ पे 1 लिखकर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे 25 की मल्टीप्लाई 1 में 25 का नंबर 25, माइनस का साइन और 16 को लेस कर देंगे 25 में से तो 9 आएगा और अपॉन में आपका 25 रहेगा ही। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 9/25 हमें मिला। अब जब इस रूट को सॉल्व करेंगे तो 9 की जगह मैं 3 को लिख सकता हूँ, 25 की जगह 5 को, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 3/5। ये किसकी वैल्यू है, ये साइन बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है 3/5। साइन ए और साइन बी की वैल्यू को हमने निकाल लिया। अब बड़ी आसानी से हम यहाँ पे कॉस ए माइनस बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अभी ये फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर ही बताया। तो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कॉस ए इज इक्वल टू 3/5, कॉस बी इज इक्वल टू 4/5। यही वैल्यू ले जाके हम यहाँ पे रख देंगे। तो कॉस ए की जगह 3/5 इंटू कॉस बी आपका, तो कॉस बी की जगह 4/5 ये मैंने यहाँ पे रख दिया, प्लस साइन ए साइन बी होता है, साइन ए की वैल्यू 4/5 ये रखा और साइन बी की वैल्यू क्या निकाली हमने 3/5 ये यहाँ पे रख दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 4 में यानी 3 इंटू 4 12 आपका हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, क्योंकि 5 इंटू 5 आपका क्या होता है 25 ही तो होता है, प्लस इसके बाद 4 3 ज़ा 12 और 5 इंटू 5 अपॉन में आपका यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो 12/25 प्लस 12/25 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर हमें यहाँ पे मिल जाएगा 24/25 यानी 24/25। ये किसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, कॉस ए माइनस बी की। तो कॉस ए माइनस बी की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है 24/25, ये हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब चलिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हम यहाँ पे अगर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 माइनस 1। यह फॉर्मूला किसकी हेल्प से आया, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। कॉस ए इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हमने यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला निकाला हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस ए होता है तो क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 हो जाता है। अब यहाँ पे कॉस ए माइनस बी भी यहाँ पे है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ए माइनस बी है तो यहाँ पे ए माइनस बी बाई 2 और माइनस 1 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे आया है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये -1 है, अगर मैं इसको बराबर के इधर भेज दूँ तो +1 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में यही किया, 1 को भेज दिया इधर, ये यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए माइनस बी हो गया और यहाँ पे क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2, ये हमारा यहाँ पे बचा। अब इस वाले स्टेप को बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ये 2 कॉस स्क्वायर लिखा है, ये 2 आपका मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इसको यहाँ पे इधर भेज दूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर है, 2 यहाँ पे गुणे में है, अगर मैं बराबर के इधर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा, अपॉन में चला आएगा, यानी 2 यहाँ से हट चुका, ये अपॉन में आ चुका है। कॉस स्क्वायर लिखा है, अगर मैं इस स्क्वायर को यहाँ से हटा दूँ तो मैं यहाँ पे अंडर रूट लगा सकता हूँ। तो इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अगर आप इस स्टेप में गलती कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को हमने इधर भेजा, ये अपॉन में यहाँ पे चला आया, बराबर के इधर आया तो अपॉन में हो गया, और इस स्क्वायर को यहाँ से हटाया तो यहाँ पे रूट लग गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं अगले स्टेप में मैंने यही किया हुआ है। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। इस 2 को हमने भेजा बराबर के इधर, तो यहाँ पे अपॉन में ये 2 आपका चला आया, ठीक है, ये अपॉन में चला गया, और इस स्क्वायर को यहाँ पे हटा दिया तो यहाँ पे ये अंडर रूट लग गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फिर बराबर के इधर क्या बचेगा, ये 2 इधर आ चुका है, स्क्वायर हट चुका है, तो कॉस ए माइनस बी बाई 2 यही तो बचेगा, तो बराबर की ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, कॉस ए माइनस बी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है
24/25, तो इसी 24/25 को ले जाके यहाँ पे रख देंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे cos a माइनस बी की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि इस वैल्यू का हमें यहाँ पे यूज़ करना था। तो यहाँ पे cos a माइनस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अगले स्टेप में देखिए यहाँ पे 1 प्लस cos a माइनस बी की जगह रखा मैंने यहाँ पे वैल्यू 24/25, और अपॉन में आपका यहाँ पे 2 है, तो ये 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 हो गया और बराबर का cos a माइनस बी बाई 2, ये तो आपका एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो आप चाहे यहाँ पे 1 लिखकर एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, चाहे डायरेक्ट कीजिए। तो मैं डायरेक्ट करूँगा, 25 की मल्टीप्लाई 1 में 25 ही करना, 25 और प्लस 24 यहाँ पे हो जाएगा। ऐड करूँगा 25 और 24 आपका 49, और अपॉन में ये 25 तो आपका रहेगा ही, तो 49/25, और ये अपॉन में आपका 2 है, तो यहाँ पे अपॉन में 2 तो रहेगा ही और अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 49/25 और अपॉन में 2 इज इक्वल टू cos a माइनस बी बाई 2, ये हमें यहाँ पे मिला हुआ है। अब इस स्टेप को मैं आपको यहाँ पे डिटेल में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आगे आपका क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर आपका है 49/25 और फिर अपॉन में आपका यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर है। इस अगर मैं यहाँ पे 1 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर यहाँ पे मैं जब इसको ऊपर भेजूँगा 2/1 को, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और पलट जाएगा और 1/2 हो जाएगा। इसको मैंने ऊपर भेज दिया, ऊपर जाके पलट चुका है और ये रूट के अंदर ही रहेगा। 49 की मल्टीप्लाई 1 में क्या आ जाएगा, 49 आएगा, और 25 की मल्टीप्लाई 2 में 50 आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, यानी अंडर रूट 49/50। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा अंडर रूट 49/50 इज इक्वल टू cos a माइनस बी बाई 2, ये आपका यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे इस रूट को सॉल्व करना है और हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो 49 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 लिख सकता हूँ, ये तो 7 सीधे सीधे हो जाएगा। लेकिन 50 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 50 को हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, और फिर यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 5 का पेयर बन जाएगा, 2 अकेले बचेगा, यानी क्या लिख सकता हूँ 5 और अंडर रूट 2, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यानी हम 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 49 की जगह 7 और 50 की जगह 5 अंडर रूट 2 लिख दिया, और ये हमारा यहाँ पे जो रूट था ये सॉल्व हो चुका है। तो 7 अपॉन में 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू cos a माइनस बी बाई 2, या फिर cos a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया यहाँ पे 7 अपॉन में 5 अंडर रूट 2, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कम से कम 3 से 4 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी 7 अपॉन में 5 अंडर रूट 2, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या दिया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है sin 75 डिग्री cos 15 डिग्री का मान होगा। तो हमें यहाँ पे sin 75 डिग्री cos 15 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया, sin 75 डिग्री cos 15 डिग्री, इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों किया, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा और ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। जब 2 से यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 2 sin 75 डिग्री cos 15 डिग्री, ये हो जाएगा। और जब मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2, 2 sin 75 डिग्री cos 15 डिग्री, ये हो गया। अब यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बन गया, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है 2 sin a cos b के फॉर्म में। और 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है।
अब इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके ये क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूले में ए की जगह रखेंगे 75 डिग्री को और बी की जगह रखेंगे 15 डिग्री को। इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, यानी sin 75 प्लस 15 डिग्री प्लस sin 75 माइनस 15 डिग्री, ये आपका हो गया। अब अगले स्टेप की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा और sin 75 प्लस 15 डिग्री क्या हो जाएगा sin 90 डिग्री प्लस sin 75 में से 15 डिग्री को लेस करेंगे तो sin 60 डिग्री, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा। तो sin 90 डिग्री यानी sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। sin 60 डिग्री इसकी वैल्यू होती है √3/2, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा और फिर यहाँ पे आपका है 1 प्लस √3/2। तो आप चाहे यहाँ पे 1 लेकर, यहाँ पे 1 लिखकर एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 1 2 और फिर प्लस √3 इसमें ऐड करेंगे तो 2 प्लस √3 हो जाएगा और अपॉन में आपका 2 रहेगा। ठीक है, 2 तो रहेगा ही यहाँ पे। अब यहाँ पे 1/2 ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 की मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 में तो 2 प्लस √3 आएगा यहाँ पे और अपॉन में ये 2 की मल्टीप्लाई 2 में तो 4 हो जाएगा। तो क्या मिला 2 प्लस √3 अपॉन 4, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे √3 प्लस 2/4 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप चाहे √3 को बाद में लिखिए चाहे पहले लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 प्लस 2/4, तो आपका आंसर करेक्ट ही होगा। तो चलिए फिर हम ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे √3 को पहले लिख दिया गया प्लस 2/4, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस √3/4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बात एक ही होगी। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ और हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, sin a प्लस sin 3a प्लस sin 5a अपॉन में cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a का मान होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सबसे इजी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया। अब हमें यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है sin a प्लस sin 3a प्लस sin 5a। अब जो आपका यहाँ पे sin 5a लिखा हुआ है इसको मैं ले आऊँगा सबसे आगे। अगले स्टेप में मैंने यही किया, sin 5a को मैंने यहाँ पे सबसे आगे लिख लिया। फिर उसके बाद आपका sin a प्लस sin 3a एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे sin 5a इसको आगे क्यों लिखा, इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है, जब मैं यहाँ पे sin 5a को आगे ले आऊँगा और जब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो मुझे यहाँ पे कॉमन लेने में आसानी होगी और ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी जब ये क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे क्यों मैंने यहाँ पे sin 5a को आगे ले लिया। ठीक इसी प्रकार अपॉन वाले में भी हमें करना है। यहाँ पे cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a लिखा है, cos 5a को ले आऊँगा सबसे आगे, तो यहाँ पे cos 5a को मैंने सबसे आगे लिख लिया। फिर उसके बाद आपका cos a प्लस cos 3a ये आपका यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। cos 5a इसको क्यों आगे लाया, क्योंकि जब मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूँगा तो वहाँ पे कॉमन लेने में हमें आसानी होगी और क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फिर अब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, sin 5a प्लस sin a किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है sin c प्लस sin d के फॉर्म में ये आपका लिखा हुआ है। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। c की जगह हम रखेंगे 5a और d की जगह रखेंगे a को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2 यानी 2 sin 5a प्लस a/2 ये हो जाएगा, इंटू cos c माइनस d/2 यानी cos 5a माइनस a/2 ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस sin 3a ये तो आपका यहाँ पे एज इट इज़ नोट डाउन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार नीचे देखिए ये किस फॉर्म में आपका लिखा है, cos c
प्लस कॉस डी के फॉर्म में ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5a और डी की वैल्यू यहाँ पे a हो जाएगी, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू यानी 2 कॉस 5a प्लस a बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू यानी कॉस 5a माइनस a बाई टू, और प्लस ये जो आपका कॉस 3a लिखा है ये एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है 2 साइन, ये तो ऐसे ही रहेगा, 5a प्लस a मिलके क्या हो जाएगा 6a हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा, यानी 2 साइन 6a बाई 2 हो जाएगा। ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 साइन 3, 2 3 जा 6 हो गया, a तो है ही, तो 2 साइन 3a हो जाएगा। ठीक है, इतने को सॉल्व करने पर 2 साइन 3a, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 2 साइन 3a लिखा हुआ है पहले। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इस वाले स्टेप को देखिए, cos 5a माइनस a बाई 2, तो cos तो आपका ऐसे ही रहेगा, 5a में से a को लेस करेंगे 4a और बाई 2 आपका हो जाएगा, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बचा क्या यहाँ पे cos 2a बचा, तो इसीलिए यहाँ पे cos 2a मैंने लिखा हुआ है, और प्लस साइन 3a ये आपका यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा। अब इसी प्रकार अपॉन वाले को सॉल्व करेंगे, क्या है 2 cos 5a प्लस a बाई 2, तो 2 cos ऐसे ही रहेगा, 5a प्लस a मिलके 6a और बाई 2 हो जाएगा, यानी 2 cos 6a बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या बचेगा 2 cos 3, क्या मिल जाएगा 2 cos 3 है, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 cos और यहाँ पे 3 और a तो है ही, तो 3 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 cos 3a लिखा। अब आगे वाले को सॉल्व करेंगे, इस वाले को cos, तो cos तो आपका ऐसे रहेगा, 5a में से a को लेस करेंगे 4a और बाई 2 हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा cos 2 और a यानी cos 2a आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपॉन में मैंने cos 2a यहाँ पे लिखा है और ये cos 3a आपका यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर हमें यहाँ पे sin 3a कॉमन मिल रहा है और नीचे हमें यहाँ पे cos 3a कॉमन मिल रहा है, तो इसीलिए ऊपर मैंने ऐसा किया था, जो आपका sin 5a था इसको मैं आगे ले आया था और cos 5a इसको मैं आगे ले आया था, ताकि जब मैं यहाँ पे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो हमें यहाँ पे कॉमन आसानी से मिल जाए और क्वेश्चन आसानी से ये आपका सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे मैं sin 3a ऊपर कॉमन ले लूँगा, sin 3a कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, ये 2, फिर उसके बाद cos 2a और प्लस यहाँ पे sin 3a है, ये कॉमन ही ले लिया तो क्या बचेगा 1 हो जाएगा, यानी 2 cos 2a प्लस 1 ये हो गया यहाँ पे। इसी तरह अपॉन में cos 3a कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे 2 cos 2a और यहाँ पे cos 3a कॉमन ही ले लिया तो यहाँ पे बचेगा प्लस 1। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 2 cos 2a प्लस 1, 2 cos 2a प्लस 1 ये सीधे सीधे कैंसल आउट हो जाएगा, बचा क्या sin 3a अपॉन cos 3a, तो sin 3a अपॉन cos 3a क्या हो जाएगा tan 3a हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan 3a हो जाएगा, और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि sin अपॉन cos आपका क्या होता है tan ही तो होता है, तो sin 3 अपॉन cos 3a क्या हो जाएगा tan 3a हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं tan 3a कहाँ पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 3 से 4 बार कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, जो आपका ये sin 5 है इसको हमें आगे ले लेना है, और जो अपॉन में आपका cos 5 है इसको आगे ले लेना है, और सारी वैल्यूज आपकी एज इट इज रहेंगी, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है बस। तो tan 3 है ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है sin 85 डिग्री माइनस sin 25 डिग्री माइनस cos 55 डिग्री का मान है, हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है sin c माइनस sin d के फॉर्म में ये आपका लिखा हुआ है। sin c माइनस sin d फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 होता है। तो c की जगह पे 85 और d की जगह 25 हमें यहाँ पे रखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी 85 प्लस 25 बाई 2
इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू यानी 85 माइनस 25/2 ये आपका हो जाएगा। और जो आपका कॉस 55 डिग्री लिखा है, इससे पहले माइनस लगा तो माइनस लगाऊंगा, और कॉस 55 डिग्री ये आपका यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 कॉस ऐसे ही रहेगा, 85 और 25 ऐड करेंगे 110 डिग्री और अपॉन में 2 आपका रहेगा ही। फिर इसके बाद साइन 85 में से 25 को लेस करेंगे 60 आएगा यानी साइन 60 डिग्री और अपॉन में 2 आपका रहेगा, और माइनस कॉस 55 डिग्री ये आपका एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 2 कॉस, यहाँ पे 2 1 2, 2 5 10, यहाँ पे एक इधर जाएगा 2 5 10 यानी 2 कॉस 55 डिग्री हो जाएगा। फिर इंटू यहाँ पे साइन 60/2 यानी 2 1 2, 2 3 6 यानी 0, साइन 30 डिग्री यहाँ पे, फिर माइनस कॉस 55 डिग्री ये आपका एज इट इज रहेगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस 55 डिग्री ऐसा ही रहेगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस कॉस 55 डिग्री। अब यहाँ पे इस 2 से इस 2 को मैं कैंसिल कर दूंगा, तो कॉस 55 डिग्री की मल्टीप्लाई 1 में तो कॉस 55 डिग्री, माइनस का साइन यहाँ पे तो माइनस और कॉस 55 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कॉस 55 डिग्री में से कॉस 55 डिग्री को लेस करेंगे तो क्या आएगा 0, और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 0 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 0 कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बस हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना था, बड़े आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 2 साइन 105 डिग्री साइन 75 डिग्री का मान है, हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 2 साइन 105 डिग्री साइन 75 डिग्री, ये किस फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है 2 साइन ए साइन बी के फॉर्म में। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज को ला के रख देंगे, तो ए की जगह रखेंगे 105 डिग्री और बी की जगह रखेंगे 75 डिग्री। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगले स्टेप में मैंने यही किया, कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 105 डिग्री माइनस 75 डिग्री, फिर इसके बाद माइनस कॉस ए प्लस बी है आपका फॉर्मूले में, तो कॉस 105 डिग्री प्लस 75 डिग्री हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कॉस 105 डिग्री में से 75 डिग्री को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, माइनस फिर कॉस 105 डिग्री प्लस 75 डिग्री ऐड करेंगे तो कॉस 180 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कॉस 30 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। कॉस 180 डिग्री इसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये वैल्यू मैंने आपको निकालना ऑलरेडी सिखा दिया है। जब मैंने आपको ट्राइग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको क्वाड्रेंट रूल यानी चतुर्थांश का नियम पढ़ाया था और सारी वैल्यूज निकालना आप लोगों को सिखाया था। ठीक है, जिन लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप इन सब वैल्यूज़ को नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ये वैल्यूज़ मैंने आपको निकालना ऑलरेडी सिखा दिया है। तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती, -1 होती है, मैंने यहाँ पे रखा। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो √3/2 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, एलसीएम लूँगा 2 आएगा, 2 से 2 में डिवाइड एक ही बार जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई √3 में तो √3 ही आएगा, प्लस यहाँ पे अब 1 से करूँगा, यहाँ पे 2 में डिवाइड 2 बार जाएगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई यानी 2 आ जाएगा, यानी 3 + 2 जैसा कि आप देख सकते हैं √3 + 2 अपॉन में 2, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, √3 + 2 अपॉन 2। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन डी में, √3 + 2/2 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना था कि ये 2 साइन ए साइन बी के फॉर्म में लिखा हुआ है और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था। बस ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी भी हमारा ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि ये चैप्टर आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस चैप्टर को मैं आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा अगले 2 पार्ट में ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।